अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में आपके साथ सीजन 2 2022 का पास्ट पेपर शेयर करेंगे विद करेक्ट आंसर। तो वीडियो को आपने तक लाजमी देखना है आपकी अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। टोटल पास्ट पेपर के अंदर 100 एमसीक्यूज हैं, तो वीडियो लेंथी ना हो इस वजह से उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आपने रिमेनिंग पार्ट्स भी देख लेने हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि पास्ट पेपर में एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो चलते हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज का आगाज़ करते हैं। सिजम्बू एंटी टेस्ट पास्ट पेपर 2022 है विद करेक्ट आंसर्स प्रोवाइडेड बाय एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। ये हमने खुद एक्सट्रैक्ट किए हैं पास्ट पेपर से और इसकी एक पीडीएफ फाइल बनाई है। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारे एमसीक्यूज हो गए थे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, करेक्ट द सेंटेंस ही गोट अप एंड रन टू द डोर। आपने क्या करना है, इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो करेक्ट सेंटेंस आपके पास क्या होगा, ही गोट अप एंड रैन टू द डोर। आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की करेक्ट फॉर्म को लगाना है, तो रन यहाँ पर यूज नहीं होगी, यहाँ पर रैन यूज होगा। ही गोट अप एंड रैन टू द डोर, ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 27 है, यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक को सोल्व करना है। तो डैश अर्थ मूव्स डैश द सन, तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट क्या आएगा, द आएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 28 है, देयर वाज नॉट मच यूनिटी डैश द काउंसिल मेंबर्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, करेक्ट वर्ड यहाँ पर यूज करना है। देयर वाज नॉट मच यूनिटी अमंग द काउंसिल मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स के दरमियान, तो दरमियान के लिए आप अमंग का वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच को आपने आइडेंटिफाई करना है। हुर्रा वी हैव स्कोर्ड ए गोल, तो यहाँ पर हुर्रा है, ये इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास अंडरलाइन वर्ड क्या है, ऑप्शन सी इंटरजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, असलम इज फॉन्ड डैश बुक्स, करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इज, ब्लैंक के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑफ है। असलम, ब्लैंक के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑफ है। असलम इज फॉन्ड ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, सिट डाउन एंड बी क्वाइट, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर क्या है, आप हुक्मिया जुमला है, आप हुक्म कर रहे हैं, आप ऑर्डर कर रहे हैं। सिट डाउन एंड बी क्वाइट, इसमें ये हुक्म हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं कोई ना कोई। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास, आई सेड टू हर व्हाई आर यू स्लीपिंग। ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो आप इसको पैसिव वॉइस में करना है। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज स्लीपिंग, करेक्ट ऑप्शन आपका इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 33, ईच ऑफ अस डैश ईटन अवर मील, ईच ऑफ अस हैज ईटन अवर मील। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या है, हैज आएगा, क्योंकि ईच आपका सिंगुलर वर्ड के तौर पे यूज़ होता है। ईच के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई डैश दैट अ कार। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपने अंडरलाइन वर्ड को यहाँ पर तलाश करना है, वो लगाना है। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बोट ए कार। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आप वुड हैव बोट यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बोट ए दैट कार। क्वेश्चन 35 है, आई विल कम टू मीट यू एट द स्टेशन इन माई कार डैश यू डू नॉट हैव टू वॉक टू माई हाउस। तो यहाँ पर आपने करेक्ट वर्ड यूज़ करना है, सो डैट। यहाँ पर आपका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सो डैट है। इन ऑर्डर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नहीं हो रहा, डैट भी नहीं आएगा, बिकॉज भी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सो डैट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच द स्टेशन, आइडेंटिफाई द टेंस। सन क्या था, सेट हो चुका था, तो यहाँ पर सेट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट आर नॉट ए सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स जो कि सेंटेंस नहीं होते उसे हम फ्रेज कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 39, नॉर्मली डैश इज प्रेफर्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन। पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम प्रेफर करते हैं जबकि सब्जेक्ट आपका अननोन हो, क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट फ्रंट पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट यू डिड इट योरसेल्फ। योरसेल्फ इसके अंदर आपका अंडरलाइन वर्ड है, आपने क्या करना है वो बताने का अंडरलाइन वर्ड इसके अंदर क्या है। अंडरलाइन वर्ड आपका योरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका। योरसेल्फ, माई सेल्फ, दे देमसेल्व्स, तो इसके अंदर ये सारे क्या आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक्स मिसयूज इज द इंक्रीज रेजिस्टेंस इन पैथोजेंस। वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम क्या है आपके एंटीबायोटिक्स के यूज़ की। जब आप रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एक पेशेंट पर, सेम एंटीबायोटिक्स, तो क्या होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस जनरेट कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन पैथोजेंस। क्वेश्चन 42 आपका, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स अपने क्रिएट कर लेते हैं, डोरमेंट कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, आपके इनएक्टिव फॉर्म के अंदर स्पोर्स क्रिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन 43 है आपका, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोल्स ऑफ सेल्स आर नोन एज एम्फीट्राइकस। कैसे बैक्टीरिया जिनके बोथ पोल्स के ऊपर फ्लैजेला हो उसे आप एम्फीट्राइकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियम।
कि इसमें से टिपिकल बैक्टीरियम के बारे स्ट्रक्चर के बारे में क्या ट्रू नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द मेम्ब्रेन है, ये आपके पास गलत है, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द मेम्ब्रेन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45, अ बैक्टीरियम व्हिच कैन रिस्पायर इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोथ इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोबिक एनारोब। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी और मौजूदगी दोनों में सर्वाइव कर सकता है, उसको आप फैकल्टेटिव एनारोब का नाम देते हैं। एरोबिक इसके अंदर क्या है, जो कि ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ जिंदा रहे, एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहे, और माइक्रो एरिफाइलिक इसके अंदर वो ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो बहुत कम ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द स्फेरिकल बैक्टीरिया रेंज इन स्ट्रेट चेन इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे बैक्टीरिया स्ट्रेट चेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अ सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी न्यू सेल्स इन 1 आवर इफ इट इज इन द लॉग। क्या एक सिंगल बैक्टीरिया लॉग फेज के अंदर मौजूद है तो 1 घंटे के अंदर कितने न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है, तो 16 है। क्वेश्चन नंबर 48, आपका एरोबिक बैक्टीरिया आर सूडोमोनास। एरोबिक बैक्टीरिया किसके अंदर एग्जांपल सूडोमोनास है, बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया आपके पास एनरोबिक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आपके पास बैक्टीरियम की टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो करेक्ट ऑप्शन आपके ऑप्शन सी एंडरनबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 50, आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, उन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जिनका इस्तेमाल नॉन लिविंग पर होता है उनको आप डिसइंफेक्टेंट्स का नाम देते हैं। बाकी एमसीक्यू के लिए आप नेक्स्ट पार्ट को प्ले कर सकते हैं, वीडियो के एंड पर मौजूद है।